अक्सर हमारे घरों में जलेबी की चाशनी या गुलाब जामुन की चाशनी, किसी ना किसी मिठाई की चाशनी बच ही जाती है। तो आज इसी चाशनी में मैंने आटा डालकर बहुत ही फेमस, बिहार की फेमस मिठाई बनाकर तैयार की है, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी होती है। इसे 1 महीने तक स्टोर कर हम इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए ये आसान सी मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्वेता देसी किचन में। आज सारा काम करने के बाद जब मैं फ्रिज में गई तो मैंने देखा चाशनी बची हुई रखी है। कुछ दिन पहले मैंने जलेबी बनाई थी, बस उसी की चाशनी बची हुई है। तो मेरा कुछ मीठा खाने का भी मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चाशनी से ही कुछ बनाया जाए। पहले तो समझ ही नहीं आया क्योंकि ब्रेड भी नहीं रखे हैं। ब्रेड की रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो घर के सामान से बन जाए और बाजार से भी ना लाना पड़े। तो इसीलिए मैंने ले लिया एक बाउल में 1.25 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो यहाँ पर मैदे का यूज कर सकते हैं। और इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया है देसी घी। आप चाहे तो यहाँ पर ना रिफाइंड का यूज कर सकते हैं। और 1 बड़ी चम्मच डाल दिए हैं तिल। चाहे तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इस घी को अच्छे से मैदे में मिक्स कर देंगे। इससे इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आएगी, ये ज़्यादा खस्ता नहीं होता है। और अब हम इसमें पानी डालकर इसका रोटी जैसा आटा कर लेंगे। ना टाइट करना है और ना ही रोटी से सॉफ्ट करना है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी का हाथ लगा देंगे, जिससे कि इस पे परत ना जमे। और इसको एक ढक्कन से ढकेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। और एक बाउल में थोड़ा सा मैदा लेकर रख देंगे, 3 से 4 चम्मच। अब 15 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब हम आटे को ले लेंगे और लेकर प्लेटफॉर्म पर मैंने तो यहाँ पर सिलिकॉन की मैट बिछाई हुई है, तो यह स्टिक नहीं हो रहा है हल्का भी। लेकिन अगर आपका हल्का सा आटा स्टिक हो रहा है ना, तो आप हल्का सा मैदा नीचे छिड़क लें। हाथ से इसका लंबा सा रोल बनाकर एक एक लोई जितने पोर्शन में हम इसको काट लेंगे और इसकी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। लोइयां बनाती गई और देखिए सारी की सारी बाउल में रख लिए हैं। अब हम इनको फिर से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। यह बिहार की ट्रेडिशनल डिश है, इसे इसी प्रोसीजर से बनाया जाता है। तो दूसरी तरफ देखिए हम चाशनी देख लेते हैं। चाशनी को हम भिगोने में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर आप चाशनी बना रहे हैं ना, तो 1 कप चीनी और आधा कप पानी डालिए और हल्के से 1 तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लीजिए। लेकिन मेरी चाशनी तैयार है, तो मैं इसी को ही जब हमारी मिठाई बनने वाली होगी गर्म कर लूँगी। और देखिए लोइयों को भी 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम एक एक लोई लेंगे, हल्का सा मैदा लगाएंगे और इन्हें पतली सी रोटी में बेल लेंगे। इनकी बहुत ही पतली रोटी बनानी है, जैसे आप रोटी बेलते हो ना, उससे एकदम बारीक, क्योंकि हमें ना इसकी परत बनानी है। तो हमें बारीक बारीक रोटी से पतली पतली रोटियां बनाकर तैयार करनी है। इसी तरीके से बस आटा लगाना है और बारीक बारीक रोटियां बेल लेनी है। देखिए सारी की सारी रोटियां मैं बेलकर एक साथ ऊपर नीचे रख रही हूँ। अब हमें एक एक रोटी लेनी है, उसके ऊपर अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेना है और उस पर थोड़ा थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। अगर आपको ये नहीं करना है ना, तो आप साठा बना सकते हैं। जैसे 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच घी मिक्स करके उसका गोल बनाइए, पेस्ट बनाइए और उसको बीच में अप्लाई कर दीजिए और फिर एक दूसरे के ऊपर रोटी को सेट कर दीजिए। अगर कोई सी रोटी छोटी पड़ रही है तो उसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे ना, तो वह इक्वल साइज में आ जाएगी। इस तरीके से ही हमें सेट कर देना है। बस इसी तरीके से ऑयल अप्लाई करना है और मैदा अच्छे से स्प्रिंकल करके उसके ऊपर एक के बाद एक 4 रोटियां सेट कर लेनी हैं। और देखिए मैंने चारों की चारों रोटियां इसी तरीके से सेट कर ली हैं। अब हम लास्ट वाली रोटी के ऊपर भी फिर से ऑयल लगाएंगे और मैदे को स्प्रिंकल कर लेंगे। इसके बाद हमें साइड से कोना पकड़ना है रोटी का और इसको एकदम टाइट रोल बना लेना है। हमें रोल बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसमें बिल्कुल भी स्पेस ना हो रोल के बीच में। और जो ये अब साइड किनारे बचे, चारों रोटी के ओपन कर लेंगे। इतना हमें रोल आधे में छोड़ना है और किनारे ओपन कर लेने हैं। अब हम एक बर्तन में थोड़ा सा नॉर्मल पानी लेंगे और एक एक किनारे पर पानी लगाकर लॉक करते जाएंगे। इसी तरीके से हम चारों रोटियों के किनारे ना एकदम अच्छे से लॉक कर देंगे। पानी लगाएंगे हल्के हाथ से और लॉक कर देंगे। ऊपर वाली रोटी पर भी, ऊपर किनारे पर भी पानी लगाकर देखिए रोल को लॉक कर देना है। इससे हमारा लॉक ना ओपन नहीं होगा।
मतलब हमारा रोल ओपन नहीं होगा और जो हमारा खाजा बनकर तैयार होगा, हमारी स्वीट बनेगी, वह ऑयल में ना खुलेगी नहीं, एकदम परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होगी। और देखिए इसी तरीके से हम दोनों रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक नाइफ लेंगे और 1 से 1.5 इंच के बीच में इनके पीसेस कट कर लेंगे। आप इनका साइज अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बस जो ये रोल है ना, इसके आगे पीछे का पीस ना हमें यूज नहीं करना, इसको हटा देना है। अब हम एक एक पीस लेंगे और उसको हाथ से हल्का सा प्रेस करके बेलन से थोड़ा बड़ा सा बेल देंगे। इस बात का खास ख्याल रखें कि इसको टाइट से ना बेलें, बहुत हल्के हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर दें। अगर आप यहाँ टाइट हाथ से बेलन को प्रेस करेंगे तो इनकी परतें नहीं खुलेंगी, तो इसलिए हल्के हाथ से बेलन का यूज करें। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। अब ऑयल आप देख लीजिए, मैंने इसमें थोड़ा सा आटा डाला तो इसमें बहुत ही हल्के से बबल हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठंडे से ऑयल में इसीलिए हमें इन्हें डालना है। बस इतना कि आप उंगली भी दे सके, इतना गर्म आपका ऑयल होना चाहिए। बस इतने ही गर्म में हम अपने जितने पीसेस में आ जाए ना, बस उतने ही खाजा इसमें हम डालेंगे। गैस की फ्लेम हमें ना बिल्कुल लो रखनी है और 4 मिनट तक हमें इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना। लेकिन इस बीच में हम क्या करेंगे, कढ़ाई को दोनों साइड से पकड़ेंगे, हल्का सा हिला देंगे। इससे क्या होगा ना, ये तली में नहीं चिपकेंगे। और देखिए जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर गर्म होता है ना, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, गैस पे है तो ऐसे ही ये ऊपर तैर कर ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे ऊपर आ जाएं तो बस उसी टाइम पर हमें इन्हें करछी से पलट देना है। हम इन्हें जितना लो फ्लेम पर पकाएंगे ना, उतनी ही इनकी परतें खुलने लगेगी। अच्छे से मिठाई एकदम अंदर तक पककर तैयार होगी। देखिए किस तरीके से इनकी परतें ओपन हो रही है। अगर आप तेज फ्लेम पर करेंगे तो वह बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी और ऊपर से जल जाएगी। तब तक मैंने दूसरी साइड चाशनी भी गर्म होने रख दी और देखिए 10 से 12 मिनट इनको फ्राई होते हुए हो गए एकदम लो फ्लेम पर, और यह एकदम अच्छे से लाइट गोल्डन हो गई हैं। कलर आप हल्का सा अपने हिसाब से लाइट या डार्क रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। बस अच्छे से फ्राई हो जानी चाहिए, गोल्डन हो जानी चाहिए। अगर आप इनको कम टाइम में फ्राई करेंगे ना तो अंदर से नहीं कच्ची रह जाएंगी। तो मैंने ये सारी की सारी छलनी में ले ली हैं, जिससे कि इनका एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वह भी छन जाए, निकल जाए। और अब हम इनको गरम गरम को गुनगुनी गरम सी चाशनी में ही डाल देंगे। चाशनी गरम होगी तभी इनकी लेयर में जाएगी, तो यहाँ अच्छी सी गरम चाशनी हमें चाहिए। और इसमें डालकर मैं 1 से 2 मिनट में ना इनको निकाल लूँगी। आप चाहे तो 3 से 4 मिनट डालकर छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा ना, इसमें बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और आप देखिएगा हमारी जो मिठाई है इसके अंदर तक चाशनी गई होगी, एकदम जूसी मिठाई हमारी बनकर तैयार होगी। देखिए मैं आपको चाशनी का टेक्सचर दिखा देती हूँ। देखिए 1 तार की चाशनी हमारी बनी हुई है, उसी में ही हमें इन्हें डालकर निकालना है। अब यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस टाइम हम पहला बैच निकालेंगे गैस को बंद कर देंगे, और फिर देखिए ऑयल ठंडा हो जाए तो पहले की तरह बिल्कुल नमक सा ऑयल हो ना, बस उसी टाइम पर ही हमें यह खाजा डालने हैं। देखिए मैं अभी गैस बंद पर ही डाले हैं और फिर गैस को ऑन करके मैंने लो फ्लेम पर कर दिया था। और देखिए हमने इसे 10-12 मिनट पकाया है लो फ्लेम पर, और फिर हमने फिर से चाशनी में डाला और इनको निकाल लिया है। इस तरीके से हमारे सारे खाजा बनकर तैयार हो गए हैं। और देखिए मैंने इन पर थोड़ा थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है, इससे ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इन पर कोई आवश्यकता नहीं कुछ भी डालने की। और देखिए क्रिस्पीनेस देखिए, इनका साउंड सुन ही रहे हैं आप, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। और देखिए कितनी क्रिस्पी और लेयर वाली एकदम अंदर तक जूसी हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। जैसे ही यह मिठाई ठंडी होती है ना तो यह शुगर सिरप इसमें कोट हो जाता है, ड्राई हो जाता है। फिर आप इसको 1 महीने तक बिना फ्रीज के स्टोर कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसे बनाइए और इंजॉय करिए।